ईरान अमेरिका जंग का सीज फायर हो गया है, खबर आपको पता चल गई होगी। लेकिन ऐसी असली खबर बताऊंगा जो इस समय अमेरिका ईरान से आ रही है। युद्ध के मैदान में 40वें दिन ईरान की जीत हो गई है। दुनिया के दो सबसे बड़े ताकतवर उसी ईरान के सामने घुटनों पर आ गए। क्या हुआ अमेरिका की उस आधुनिक फौज का जो पूरी दुनिया में अपनी ताकत के झंडे गाड़ती थी? कहां चली गई इजराइल की वो मौसाद जो कहती थी कि हम जहां जाएंगे जीत के झंडे फहरा देंगे? आज ईरान के सामने, उस नए खलीफा के सामने दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश घुटनों पर आ गए हैं। 10 शर्तों पर अमेरिका ने आज सीज फायर कर दिया। खबर आपको पता चल गई होगी, लेकिन खबर के पीछे की खबर यह है कैसे ईरान ने 40वें दिन अपनी जीत दर्ज कर दी है, इतिहास लिख दिया है। इस समय ईरान की सड़कों पर शिया मुसलमान जश्न मना रहे हैं। ईरान में जगह जगह देखा जा सकता है। आप ये वीडियो देखिए कैसे इस समय जश्न मन रहा है, लोग सड़कों पर नाच रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट कैसे ईरान ने ये बड़ी जीत दर्ज की और असली खबर अब जो आ रही है उससे दुनिया में क्या फर्क पड़ने वाला है। देश की मीडिया क्या कह रही है, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रही है। रुक गया युद्ध, मिडिल ईस्ट में हो गया युद्ध विराम, ईरान की सबसे बड़ी जीत गया ईरान, रुक गया युद्ध, ईरानी सेना के घुटनों पर आ गए ट्रंप। दुनिया के दो सबसे बड़े ताकतवर देश इजराइल और अमेरिका की ईरान ने निकाल दी हेकड़ी। हो गया युद्ध विराम, ईरान के नए खलीफा की शर्तों के आगे झुक गए ट्रंप और नेतन्याहू। देखिए, जब भी दुनिया के इतिहास में किसी कौम की बहादुरी लिखी जाएगी उसमें एक नाम जरूर चमकेगा, ईरान का। क्योंकि ये वही ईरान है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम धमकी दी थी कि मैं ईरान को पाषाण युग में पहुंचा दूंगा। लेकिन आज वही ट्रंप अपना अल्टीमेटम खत्म होने से सिर्फ 2 घंटे पहले पीछे हट गया है और सुबह करीब 4:30 बजे दुनिया को चौंकाते हुए सीज फायर का ऐलान कर दिया। आज का दिन ईरान के लिए सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि गौरव गाथा है। एक ऐसी जीत जिसने दुनिया को बता दिया कि अगर कौम जाग जाए तो अमेरिका जैसी महाशक्ति भी झुक सकती है। अब देखिए, सीज फायर का ऐलान तो हुआ, लेकिन ये कोई शांति समझौता नहीं है। ये सीज फायर सिर्फ 2 हफ्ते का बताया जा रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट में जो लिखा उसने दुनिया के रणनीतिक स्पेशलिस्ट को हिला दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान ने अमेरिका के सामने कुछ शर्तें रखी हैं और ये शर्तें मुझे बहुत ठोस और अच्छी लगी। अब सोचिए, जिस ट्रंप ने ईरान को मिटाने की धमकी दी वही ट्रंप अब ईरान की शर्तों की तारीफ कर रहा है। और सबसे बड़ा झटका ये है कि ट्रंप ने अपनी 15 शर्तों का जिक्र तक नहीं किया। यानी ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया और ईरान ने उसे पलटकर रख दिया। ईरान की तरफ से जो 10 शर्तें रखी गईं, उनमें सबसे बड़ी बातें थी ईरान पर लगाए गए सैंक्शन हटाओ, भविष्य में ईरान पर कोई हमला नहीं होगा, गाजा लेबनान आसपास के इलाकों में युद्ध भड़काने की कोशिश बंद होगी, ईरान को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी और सबसे बड़ा मुद्दा होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का अधिकार होगा। अब आप समझिए, होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं है, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नस है। दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें इसी युद्ध पर टिकी थीं। होर्मुज खुला, दुनिया को राहत। अब इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागजी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका सीज फायर का सम्मान करेगा तो ईरान भी होर्मुज का रास्ता खोल देगा। और अब खबर यह है कि होर्मुज स्ट्रेट खोल दिया गया है, यानी दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई में जो डर बैठा था वो फिलहाल खत्म हो गया। मार्केट में भी यही उम्मीद है कि अब गिरावट रुकेगी और राहत मिलेगी। लेकिन सवाल यही है, ये राहत कितने दिन की है? कयामत की रात और फिर ट्रंप का डर। आपको याद होगा, सीज फायर से ठीक पहले पूरी रात मीडिया में एक ही लाइन चल रही थी, ईरान के लिए कयामत की रात है, परमाणु हमला होगा, ईरान ब्लैकआउट हो जाएगा। लोगों ने रात भर टीवी खोले रखे कि अमेरिका कब हमला करेगा। लेकिन हुआ क्या? अमेरिका ने हमला नहीं किया, ट्रंप ने हमला नहीं किया, क्योंकि ट्रंप को पता था अगर ईरान ने पलटवार कर दिया तो आग सिर्फ तेहरान में नहीं पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी और फिर अमेरिका के सैनिक, अमेरिका के बेस सब के सब निशाने पर आ जाएंगे। ये जीत सरकार की नहीं बल्कि ईरानी जनता की है। अब ध्यान दीजिए, ये कहानी सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, ये कहानी ईरान की जनता की है। कल ईरान सरकार ने अपने लोगों से कहा था कि अगर आप अपने देश के रेलवे, पुल, पावर हाउस और परमाणु ठिकानों को बचाना चाहते हैं तो बाहर निकलिए। और फिर दुनिया ने जो देखा वो इतिहास बन गया। करोड़ों लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सबने मिलकर ह्यूमन चेन बनाई। कहीं पावर प्लांट के बाहर, कहीं रेलवे लाइन के पास, कहीं ऊर्जा संसाधनों पर। लोगों ने कहा हम मर जाएंगे लेकिन ईरान को झुकने नहीं देंगे। और यही वो पल था जहां ट्रंप की सारी धमकियां हवा हो गई।
क्योंकि जब एक कौम अपने देश के लिए मरने को तैयार हो जाए तो फिर कोई महाशक्ति उसे नहीं हरा सकती। अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान और नतीजा। अब देखिए, ईरान पर हमला दो देशों ने मिलकर किया। एक तरफ अमेरिका, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कहा जाता है, दूसरी तरफ इजराइल, जिसके पास आधुनिक हथियारों का जखीरा है। लेकिन फिर भी ईरान के ड्रोन और मिसाइलों के आगे ये दोनों नहीं टिक पाए। ईरान झुका नहीं और आज हाल ये है कि ट्रंप ने खुद युद्ध विराम घोषित कर दिया। नेतन्याहू की चुप्पी सबसे बड़ा सबूत। अब सबसे बड़ा सवाल, इजराइल का क्या होगा, नेतन्याहू का क्या होगा? सीज फायर की खबर के बाद भी इजराइल पूरी तरह से शांत है। कोई बड़ा बयान नहीं, कोई खुला दावा नहीं, क्योंकि नेतन्याहू जानता है अगर ये जंग लंबी चली तो इजराइल के शहर मलबे में बदल जाएंगे। और यही वजह है कि ईरान अब भी इजराइल पर हमले कर रहा है। ईरान का संदेश साफ रहा है, बातचीत ट्रंप से है, नेतन्याहू हमारे लिए कुछ नहीं। अब आगे क्या, 2 हफ्ते बाद क्या होगा? अब देखिए, यह सीज फायर सिर्फ 2 हफ्ते का है। ट्रंप पर भरोसा करना खुद को धोखा देने जैसा है, क्योंकि ट्रंप कब पलट जाए कोई नहीं जानता। लेकिन फिलहाल इतना साफ है, जिस ट्रंप ने ईरान को मिटाने की धमकी दी थी, आज वही ट्रंप ईरान की शर्तों को अच्छा बता रहा है। और यही ईरान की जीत है, यही ईरान की गौरव गाथा है। अब सवाल आपसे है, क्या ये सीज फायर टिकेगा या ट्रंप 2 हफ्ते बाद फिर कोई नई चाल चलेगा? कमेंट में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।